नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। हमने नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों की पड़ताल की है। यहां की बसावट में पिछले कुछ सालों में हुए बदलाव के बारे में ग्राउंड पर उतरकर पड़ताल की। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जनसंख्या में बदलाव की असल वजह क्या है। क्या नेपाल सीमा से सटे इन जिलों में जनसंख्या जिहाद की बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या यहां बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपके हर सवाल का जवाब छिपा हुआ है। नेपाल बॉर्डर पर जनसंख्या जिहाद। यूपी में नेपाल से सटे जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहां बड़ी तादाद में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध मदरसे और मस्जिदें बनाई गई हैं। नेपाल की सीमा से यूपी के 7 जिले लगते हैं। बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज और पीलीभीत से नेपाल की 551 किलोमीटर सीमा टच करती है। यूपी पुलिस की गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी है। बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में कुल 1047 गांव हैं। इसमें 116 गांव ऐसे हैं जहां पिछले 10 साल में मुस्लिम आबादी 50% तक बढ़ी है, जबकि 303 गांव ऐसे हैं जहां पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी 30 से 50% तक बढ़ गई है। पिछले 4 सालों में इन जिलों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या 25% बढ़ गई। नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके में डेमोग्राफी बदलने वालों पर यूपी फोर्स का बुलडोजर चला है। यूपी में अवैध मदरसों पर पीला पंजा गरजा है। महाराजगंज से लेकर बहराइच समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आपको बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन की हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले नेपाल सीमा से सटे हर जिले से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसमें डेमोग्राफी बदलने का खेल चल रहा है। सीमावर्ती इलाकों में कैसे विशेष आबादी बढ़ रही है। सबसे पहले नेपाल बॉर्डर से सटे सिद्धार्थनगर की तस्वीर समझ लीजिए। सिद्धार्थनगर की 68 किलोमीटर की सीमा नेपाल को छूती है। सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में करीब 264 गांव हैं। इन गांवों में करीब 3 लाख की आबादी है। ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है, लेकिन पिछले 10 साल में यहां नेपाल से आकर बसने वालों की आबादी 10% बढ़ गई। भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में जहां एक तरफ मस्जिद और अवैध मदरसों की तादाद बढ़ी है, वहीं पे पिछले 2 दशकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। सूत्रों की माने तो भारत और नेपाल के रोटी बेटी के संबंधों का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग नेपाल से भारत में आकर के यहाँ की नागरिकता लेकर के यहाँ पे बाकायदा रह रहे हैं। आरोप है नेपाल से बड़ी संख्या में मुस्लिम आकर इन सीमावर्ती इलाकों में बसे हैं। पहले छोटा कारोबार शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जमीन से लेकर आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात बना लेते हैं और फिर यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। एक समुदाय विशेष का जो बढ़ता हुआ जनघनत्व है, यह देश के लिए खतरे की घंटी है। उस समय प्रदेश में तो मेरी सरकार नहीं थी, लेकिन देश में मेरी सरकार थी। आदरणीय आडवाणी जी हमारे गृह मंत्री थे। उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और जांच कराई। 65 नौ धनाढ्यों की सूची निकली, लेकिन उस पर वह कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ ही समय के बाद केंद्र से भी हमारी सरकार चली गई। सीमावर्ती गांवों में विशेष समुदाय की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों ने यहां हाल ही में बसे लोगों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सुरक्षा के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ना ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए
कुछ लोग उसमें सही भी होंगे, कुछ लोग गलत तरीके से भी आए होंगे। तो अगर गलत तरीके से आए, अगर चिन्हित नहीं किए गए, नहीं उसका कोई इंतजाम किया गया तो बहुत बड़ा घातक होगा। सिद्धार्थनगर के बाद अब महाराजगंज की तस्वीर समझ लीजिए। भारत और नेपाल देश का संबंध सदियों से रोटी बेटी का है, जिसके तहत भारत और नेपाल के जो सीमावर्ती जिले के लोग हैं उनका एक दूसरे देश में आना जाना लगा रहता है। साथ ही साथ दोनों देशों में शादी ब्याह भी होता रहता है। लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट माने तो हाल के वर्षों में जो भारत नेपाल के सीमावर्ती जिले हैं वहां पर मुस्लिम आबादी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं सीमावर्ती जिलों में मस्जिद और मदरसों के भी काफी संख्या में इजाफा हुआ है। महाराजगंज जिले की नेपाल से 84 किलोमीटर की सीमा लगती है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी में काफी इजाफा हुआ है। जी मीडिया की टीम जब सीमावर्ती गांव बैरिया पहुंची तो वहां के लोगों ने बताया, पहले इस गांव में इक्के दुक्के मुस्लिम परिवार ही रहते थे, लेकिन अब काफी संख्या में बाहर से आकर मुस्लिम लोग रहने लगे हैं। पहले की अपेक्षा आज की आबादी अगर देखेंगे तो बहुत काफी हो चुकी है। मैंने समझिए कि पहले की अपेक्षा डेढ़ा से भी ज्यादा हो चुकी है और सब लोग अक्सर करके बाहर है क्या रहने वाले हैं। पहले की अपेक्षा यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम थी और आज के तुलना में बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का जो रिश्ता है उसके नाते यहाँ आबादी ज्यादा हो गया है। हमारे गांव में तो पहले मुस्लिम रहते ही नहीं थे। अच्छा, ये नेपाल से बॉर्डर, नेपाल से आए हैं इधर, बैरिया और पैसिया के बीच में सड़क है, वहाँ पर जमीन खरीद कर सब लोग अपना मकान बनाकर अब रह रहे हैं। हालांकि बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुरक्षा बल मुस्तैद रहते हैं और नेपाल से आने वालों को सघन तलाशी और जांच के बाद ही भारत में प्रवेश करने दिया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रावस्ती जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके में शंकर नगर कोटिया में, और ये पिलर है नोमेस लैंड का पिलर है। ये पिलर संख्या 36/3 है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे बाईं तरफ कोटिया गांव है और दाहिनी तरफ शंकर नगर है, और ये लोग है वो बीच बॉर्डर पे बसे हुए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड वाले इलाकों में एसएसबी और पुलिस की पैनी नजर लगातार बनी रहती है। हर आने जाने वाले की चेकिंग होती है, लेकिन सीमा से सटे इलाकों में पिछले कुछ सालों में विशेष वर्ग की आबादी और अवैध निर्माण बढ़ा है। हकीमपुरवा, शंकर नगर कोटिया, घुड़दौरिया समेत कुछ गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल नो मैंस लैंड से सटे हैं। जी मीडिया की टीम ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे शंकर नगर कोटिया गांव पहुंचकर जायजा लिया। इंडो नेपाल बॉर्डर का इलाका है। हमारे दाईं तरफ देखेंगे तो इंडिया है और बाईं तरफ नेपाल है। यहाँ से हर आने जाने वाले की एसएसबी और पुलिस बाकायदा चेकिंग करती है, उनकी आईडी देखती है और उसके बाद में उनको आने जाने देती है। नेपाल से भारत आने वाले लोगों की पूरी जांच होती है। जांच का कोई दस्तावेज अधूरा रहने पर उनको बैरंग लौटा दिया जाता है। लखीमपुर खीरी से सटे इंडो नेपाल बॉर्डर की सीमा आपको बता दें 140 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर अगर देखा जाए बॉर्डर के एरियाज में लगातार जो है एक तरीके से विशेष वर्ग के लोगों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बीते अगर कुछ सालों की बात की जाए तो यहाँ पर ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, और इस आंकड़े को निश्चित रूप से जो है सरकार के लिए चिंता का सबब बन सकता है। 140 किलोमीटर का हम लोगों का बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है महाराष्ट्र राष्ट्र के साथ लगता है। हमारे 4 थाने इस बॉर्डर में लगते हैं और 2 सर्कल हैं, और पर्याप्त पुलिस की फोर्स हम लोग की लगातार भी यहाँ चेकिंग और रेस्क्यू और ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। बट अभी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्योंकि एक संवेदनशील माहौल है, इस चेकिंग और इस चीज़ को हम लोगों ने और बढ़ा दिया है। साथ में एसएसबी भी है जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो लोग इसके साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं और लगातार जो सीमा पर जो चौकसी है हम लोगों की बनी हुई।
जो नेपाल बॉर्डर का एरिया है, लगभग 16 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में आती हैं। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो उस साइड से आते हैं और पीलीभीत में आते हैं, यहाँ अपने काम करवाते हैं। हालांकि जो नेपाली लोग हैं उनका कोई वीज़ा या पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि सरकार के हमारे जो मित्र देश है, ऐसे में मित्र देश होने के नाते यहाँ पे उनसे कोई भी वीज़ा या पासपोर्ट नहीं लिया जाता है। पीलीभीत में शारदा नदी के पार 16 ग्राम पंचायत नेपाल बॉर्डर से सटी हैं। पिछले कुछ सालों में इन पंचायतों में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। भरतपुर गांव में पट्टे की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करा लिया गया था। प्रशासन ने अवैध मस्जिद को लेकर नोटिस थमाया तो मस्जिद का निर्माण करने वाले लोगों ने खुद ही नोटिस की मियाद खत्म होने से पहले अवैध निर्माण गिरा दिया। हम लोग को सूचना मिल रही है कि जो मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो निर्माणकर्ताओं ने अपनी मस्जिद को स्वतः ही ध्वस्त करना या उसको गिराने का कार्य शुरू कर दिया है। तो अब आगे जैसे भी इनका 15 का दिवस पूरा होगा, तब तक इनका कोई उत्तर नहीं आता, इसमें विधिक कार्रवाई की। अनुमान के मुताबिक 16 ग्राम पंचायत में 1 लाख की आबादी रहती है, जिनमें करीब 35,000 मुस्लिम ही हैं। विगत जनपद में एक ऐसा भी देखा गया है कि विस्थापित परिवारों को प्रथम पंचवर्षीय में जनपद की काफी जमीन खाली थी तो उनको पट्टे दिए गए। और एक मामला अभी पीलीभीत जनपद में संज्ञान में आया है कि एक पट्टे की जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था, किंतु जिला प्रशासन के हरकत में आने से पूर्व ही उन लोगों ने अपने आप मस्जिद को ध्वस्त कर लिया। डेमोग्राफी बदलने पर आपने नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों की रिपोर्ट देखी। अब प्रशासन इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण हटाने में जुटा है। खास तौर पर अवैध मदरसे और मस्जिद फोकस में है। इसी अवैध कब्जे को लेकर योगी फोर्स लगातार एक्शन में है। कब्जा करके बनाए गए इमारतों, धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई जारी है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद और 25 मजार और 6 ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। महाराजगंज में नेपाल सीमा से सटे इलाके में सरकारी जमीन पर यह मदरसा बनाया गया था, जिसे योगी फोर्स के बुलडोजर ने तोड़कर समतल कर दिया। योगी फोर्स का पीला पंजा गरज रहा है और अवैध कब्जे को ध्वस्त कर रहा है। योगी फोर्स के 4 बुलडोजर मिलकर अवैध मदरसों को मिट्टी में मिला रहे हैं। यहाँ देखिए, अकेला पीला पंजा अवैध मदरसे की नीली दीवार को तहस नहस कर चुका है। पीला पंजा तब तक गरजता रहा जब तक कि अवैध मदरसों का नामो निशान नहीं मिटा दिया। सरकारी जमीन पर यह मदरसा पिछले 57 साल से चल रहा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा ये निर्देश है कि जो भी सीमावर्ती जिलों में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मदरसे और मस्जिद चल रहे हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उसको देखते हुए आज प्रशासन के द्वारा इस पर 4 बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया गया है। बहराइच में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बने अवैध मस्जिदों और मदरसों पर एक्शन जारी है। अल्पसंख्यक विभाग अवैध मदरसों का चिन्हीकरण कर रहा है। बॉर्डर क्षेत्र में ग्राम समाज और अनधिकृत जमीन पर बने 1.5 दर्जन से ज्यादा अवैध मदरसों की जांच की गई है। अब तक 10 अवैध मदरसों को सील किया गया है। ओपन बॉर्डर का मतलब नेपाल और भारत के नागरिक एक दूसरे के देश में निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। इससे देश की सुरक्षा और संरक्षा सीधे सीधे जुड़ी हुई होती है। इसलिए इस जनपद में सघन जांच की जा रही है। जो भी मदरसे अभी जो हम लोगों ने सीमा क्षेत्र में मदरसों की जांच की है उसमें करीब 10 मदरसे सील किए गए हैं। 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की जा चुकी है। प्रशासन सीमावर्ती इलाकों में बने अवैध मदरसों को भी ध्वस्त कर रहा है। योगी सरकार ने साफ निर्देश दिया है, नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण, धार्मिक स्थलों या शैक्षणिक संस्थानों के संचालन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न अवैध मदरसे बचेंगे और न ही बॉर्डर पर डेमोग्राफी बदलने की साजिश को किसी भी हाल में बर्दाश्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।